नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे में। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया है, डे 1 हम लोग का सेशन हो हमारे सेशन हो चुका हुआ है। आज हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, डे 3 वाले सेशंस में के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, आपको अल्टरनेट करके आपके लिए लाया जाएगा, ठीक है? हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं आपका 1 अप्रैल से, ठीक है? आप लोग को मैथ्स के भी वो मॉडल पेपर के क्वेश्चन मिले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हैं, और केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, ठीक है? ये तीनों को आपको क्या करें, लगातार 1 अप्रैल से क्या हो, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का हम लोग का सीरीज़ चलने वाला है, ठीक है? तो इस सीरीज़ में, ठीक है, अप्रैल 1 से आप क्या करें, अप्रैल 30 तक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जेईई वाले हैं, जो झारखंड पॉलिटेक्निक है, उन लोग का एग्ज़ाम 30 अप्रैल को ही है। तो एक सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, जो 1 अप्रैल से हम लोग क्या करेंगे, 30 अप्रैल तक चलाएँगे। तो इस सीरीज़ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ठीक है? ताकि आपका जो पॉलिटेक्निक का जो तैयारी है, हमारे इस मॉडल पेपर क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है? उस क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं पूरा कंप्लीट, और ये ज़्यादा सेशंस जो रहेगा, ठीक है? ये हम लोग का 30 मिनट्स का बिल्कुल रहेंगे, जिसमें हम लोग सभी डेली आपको मैथ्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, ये डेली आपको सेशंस मिलते रहेंगे। टाइमिंग हम लोग क्या करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। टाइमिंग पे क्या करना है आपको, जॉइन होना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना होगा कि आपको हर एक बच्चे को क्या करना होगा, शेयर करना होगा, ठीक है? शेयर करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे क्या करें, आप हमारे को बताइएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो टीम है, वो आपको पीडीएफ दे, तो आपको ये काम करना है। लोग टारगेट कर रहे हैं कि अगले 30 अप्रैल तक हमारे जो अपने टारगेट है, उसे आप 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि आपको पूरी कंटेंट देंगे। तो ये था हमारा। अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो स्वागत है हमारा। चलिए, तो क्वेश्चंस में हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दूरी, इनमें से दूरी का मात्रक नहीं है। यानी कि इनमें से कौन दूरी का मात्रक नहीं है, ठीक है? जो बिहार जो पॉलिटेक्निक देने वाले हैं, वो लोग आराम से अभी क्वेश्चंस को देखें, वो लोग पूरा नोट डाउन करते जाना है, पूरा प्रैक्टिस करना है आप लोग को। जो यूपी वाले हैं, या और जो झारखंड पॉलिटेक्निक दे रहे हैं इस बार, तो उन लोगों का तो निकल चुका है, ठीक है? तो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चंस क्या है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है, तो फर्मी बोल रहा है कि दूरी का मात्रक कौन नहीं है। फिर एंगस्ट्रम बोला जा रहा है, एंगस्ट्रम को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका 10 टू द पावर -10 मीटर। फिर माइक्रोन, ठीक है? तो इसमें से बोल रहा है कि कौन नहीं होता, ये वाला वर्ड पे आप लोग ध्यान रखिएगा। लोगों को दिक्कत क्या होता है, बच्चे लोग को, इसको पढ़ते नहीं है ध्यान से, सीधा बोलते हैं सब तो है ही। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है जो स्टे रेडियन, ठीक है? हम लोग का आंसर तो होगा स्टे रेडियन। इसमें हमको क्या समझना है कि ये जो स्टे रेडियन है, ये दूरी का मात्रक नहीं होता है। ये हम लोग क्या करते हैं, एक सॉलिड एंगल निकालने के लिए, ठीक है? ये सॉलिड एंगल निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा, ये हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला बोल रहा है पारसिक मात्रक है। पारसिक जो है, ये किसका मात्रक है, हम लोग को ये, तो जो पारसिक है, ठीक है? पारसिक हम लोग बोल रहा है कि समय का है, दूरी का है, आवृत्ति का है, या फिर कोणीय त्वरण का। तो जो पारसिक है, ये हम लोग का दूरी का मात्रक है। कैसे? देखो, होता क्या है कि 1 पारसिक बराबर हो जाता है 3 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। अब जब यूनिट मिल गया, अगर इसी को हम प्रकाश यूनिट का बात करें, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है? प्रकाश वर्ष होता है। तो अब ये हम लोग को समझ में आ गया कि ये दूरी के मात्रक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का दूरी हो जाएगा, ठीक है? अगला बोल रहा है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, ठीक है? वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, वो किस चीज़ को बताता है? जैसे कि हम लोग इधर में क्या लेते हैं, इधर में हम लोग हमेशा समय लिया जाता है, और इधर में हम लोग क्या ले लेते हैं, स्पीड ले लेते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग वेग बोल रहे हैं। ये जो वेग है, ये हम लोग का कैसा रहता है, मीटर पर सेकंड में रहता है इसका यूनिट। ये हम लोग का हमेशा क्या रहता है, सेकंड में रहता है। अब ये जो ग्राफ ऐसे करके मान लीजिए बन रहा है, तो ये ग्राफ है, इसके कारण जो ये जो एरिया जो कवर हुआ है, ये जो एरिया है, ये हम लोग किस चीज़ को बताता है, ये हम लोग को बताता है विस्थापन को। तो वेग समय ग्राफ जो है, ये हम लोग को विस्थापन को बताता है कि कितना से, ठीक है? 0 यहाँ है T1,
T2 T3, T4, T5 सेकंड में कितना दूरी तक ये क्या किया है, कवर किया है, तो विस्थापन को हम ठीक है? चलिए, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा डी। तो डी का डी आप नोट डाउन करते जाओ और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग क्या करें कि कमेंट करें कि हाँ, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? क्योंकि नो हाउ आप लोग को एग्ज़ाम देना है, तो आपको ध्यान अगला हो रहा है कि सघन माध्यम से, ठीक है? सघन माध्यम से परावर्तन का कालांतर होता है। सघन माध्यम से जब भी हम लोग परावर्तन का होता है, सघन है, ठीक है? और ये आपका अ, विरल है, ठीक है? तो इस माध्यम से और इस माध्यम में जब हम लोग का ये आपका अभिलंब होता है, ठीक है? ये अभिलंब होता है आपका। अब इस माध्यम से जब कोई किरण आ रही है, तो ये क्या होता है, इधर की ओर मुड़ता है, तो इसमें जो बोल रहा है कि किस तरह का कालांतर होता है, तो हम लोग को है, इसका जो आंसर होगा ये पाई होता है, ठीक है? यानी कि 180 डिग्री का वैल्यू तो 180 डिग्री का जो आंसर होगा ये हम लोग का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर पूछा जा रहा है कि निम्न में से सदिश राशि कौन है? अब निम्न में से सदिश राशि क्या बोला जा रहा है? तो सदिश राशि का मतलब क्या होता है कि हम लोग बताए थे, ऐसी राशि जो दिशा के क्या हो, साथ हो। यानी कि वो दिशा तो बताए, साथ-साथ हम लोग को मैग्नीट्यूड भी बताना चाहिए। तो इसमें कौन-सा यूनिट है जो हम लोग को ऐसा करता है? द्रव्यमान तो होता नहीं है, ये सिर्फ मास है, दूरी का चाल भी नहीं होगा। हम लोग का आंसर होगा वो कौन-सा होगा? बल, ठीक है? बल होगा क्योंकि बल बराबर हम लोग जानते हैं फ़ॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। कि अब त्वरण जो है, वो हम लोग का एक क्या है, सदिश राशि है, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि बल भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। तो जो इसका आंसर है, ये डी है। आई होप कि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें ताकि और जो बच्चे तक चीज़ पहुँच सके। अगला हो रहा है कि ये हम लोग का थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो इसको आप ध्यान से समझो कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हो रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान, अब इसका न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग आप लोग को एम बराबर हम लोग का कितना दिया हुआ है 20, 2 ब्लॉक 2 मीटर की 2 मीटर की तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक है? 5 न्यूटन का आपको बल लगाया जाता है, बराबर आपको है 5 न्यूटन का यहाँ पर बल लगा, ठीक है? तो बोल रहा है कि तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए, एक फ़ॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, F इज़ इक्वल टू हम लोग फ़ॉर्मूला जानते हैं। F इज़ इक्वल टू हम लोग फ़ॉर्मूला जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन अगर निकालते हैं, तो हम लोग का फ़ॉर्मूला क्या बन जाता है, F/m, ठीक है? यानी कि 5 बाई कितना हो जाएगा 20, तो अगर हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है? ये 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग का क्या आ गया, त्वरण। अब फ़ॉर्मूला में हम लोग का क्या होता है, गतिज ऊर्जा पहले हम लोग को वेलोसिटी निकालना होगा। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग के पास फ़ॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज़ इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2a। अब इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है तो 0, तो v स्क्वायर इज़ इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा 2as, ठीक है? यहाँ तक कोई क्लियर? इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि v इज़ इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा √2as। अब इसको आप सॉल्व करो। तो √2as करेंगे तो 2a का वैल्यू हम लोग 4 और कितना दूरी तय कर लेता है ये ब्लॉक, 2 मीटर का, तो यहाँ पर कितना कर देंगे 2। तो ये दोनों क्या कर देगा, इसको काट देगा, हम लोग का आ जाएगा √1, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड हम लोग का इसका क्या निकल रहा है, वेलोसिटी। अब गतिज ऊर्जा बराबर हम लोग को होता है गतिज क्या गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, बराबर हम लोग के पास फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ यानी और एम का वैल्यू कितना है 20 केजी, और ये 1 मीटर पर सेकेंड, इससे कट गया 10, ये हम लोग के पास कितना है 10 जूल, ठीक है? तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 10 जूल। तो नंबर जो सी है वो हम लोग का। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। एक बार फिर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि किस तरह से बनाएंगे। जो क्वांटिटी आपको दिया है उसको पहले लिखो। एम बराबर कितना दिया है 20 केजी लिख दिए। फिर फोर्स लग रहा, बल लग रहा, उसपे 5 न्यूटन। सबसे पहले हम लोग को चलना क्या है कि एक्सेलरेशन हम लोग को पता होना चाहिए। एफ बराबर हम लोग के पास एम बाई ए होता है। उसके बाद ए इज इक्वल टू हम लोग के क्या हो गया ए एफ बाई एम। यहाँ से काट के निकाले तो एक्सेलरेशन निकल गया 1/4। इसके बाद हम लोग चले वेलोसिटी पे, वेलोसिटी निकाले हम लोग का 1 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, उसको हम अप्लाई किए तो हम लोग 10 जूल
करेक्ट आंसर। इसके बाद थोड़ा आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? देखिए आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा बोला, ठीक है? यानी कि करंट। ये हम लोग का आंसर हो ये है, ये हम लोग का सही होगा। आगे, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का क्या कारण है? पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसका कारण हम लोग क्या है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल होने का मेन कारण है कि पृथ्वी है, ठीक है? पृथ्वी को बल होता है, इसी को वायुमंडल करके रखता है पृथ्वी, ठीक है? इसलिए हम लोग का जो आंसर होगा ये हो जाएगा हम, ठीक है? आगे, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को कहीं नहीं है। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, ठीक है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल पावर, तो ई यानी पावर कौन कितना, ठीक है? अगला 10 नंबर हो रहा है, यदि वस्तु, ठीक है, यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अगर वस्तु का द्रव्यमान तो हो, हम लोग क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है? हाफ। ये हम लोग का नॉर्मल फार्मूला है। अब बोल रहा है कि जो m है, वो बोल रहा है कि डबल कर दिया जाए, यानी कि m का वैल्यू को डबल कर दे रहा है, तो m डैश मान लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होगा हम लोग वो लिखेंगे हाफ इनटू, ठीक है? इसके बाद हम लोग का हो जाएगा 2m और वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर ही है। ये 2 से 2 हम लोग का कट गया तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा? एम वी स्क्वायर। अब ये जो एम वी स्क्वायर आया, ये हम लोग को क्या बता रहा है? ये हम लोग काइनेटिक का के ई डैश निकाले हैं। ये किस चीज़ को बता रहा है कि जो के ई डैश है, ठीक है? वो आपका दुगुना है किससे? के ई से, ठीक है? डैश जो दे रहा है हम लोग का, के ई डैश जो है वो हम लोग का दुगुना, यहाँ हाफ होता है और यहाँ पर आ रहा है आपका इतना, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग हम लोग ध्यान से समझेंगे कि क्या हम लोग का आंसर आ सकता है, ठीक है? चलिए, हो गया। इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चंस को आप बना करके आराम से, अगला, एक गतिमान न्यूट्रॉन, ठीक है, अल्फा स्थिर कण से टकराता है तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में हानि का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? ठीक है? तो अगर गतिज ऊर्जा की हानि अगर की बात करें हम लोग, गतिज ऊर्जा में अगर हानि, इसका फार्मूला हम लोग के पास होता है 4x/1 प्लस एक्स का होल, ठीक है? तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा? 4 × 4, ठीक है? इसके बाद हम लोग को निकालना क्या होगा? आपका 1 + 4 का स्क्वायर, ठीक है? ये इस तरह से हम लोग को क्या बोल रहा है कि निकालना, इस तरह से अगर हम लोग को दिया रहे, ठीक है? तो यहाँ जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाता है? 16 और 1 + 4 5 यानी 25, तो हम लोग का आ जाएगा 16/25। 11 का जो आंसर हो जाएगा, ये जो है इसका सही है। इसका भिन्न तरह से लिया जाएगा तो इसका जो फॉर्मूला है आप याद रखिए 4x 1 का। 12 नंबर में हम लोग को क्वेश्चन से बोल रहा है कि एक प्रतिरोध, ठीक है, पर 10 वोल्ट का विभवांतर, ठीक है, ये विभवांतर होगा आपका, तर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा यानी करंट का वैल्यू हम लोग को दे दिया। I की वैल्यू क्या हुआ है? 0.02 एम्पियर दे दिया है और ई का भी वैल्यू हम लोग को बता दिया गया है कि वो है 10 वोल्ट। तो बोल रहा है कि प्रतिरोध कितना होगा? तो देखो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़े हो, ठीक है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़े हो कि V इक्वल टू क्या है? आई, ठीक है? इक्वल टू क्या होता है? IR। तो R बराबर हम लोग के पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/I। वो वोल्ट हम लोग का कितना है? 10 और यहाँ पर कितना है? 0.02। अगर डेसिमल प्लेस वैल्यू को हम लोग उड़ाते हैं तो यहाँ पर हम लोग 100 को 2 से काटेंगे तो 5, 5 इंटू हम लोग है 100, तो 500 जो ओम है, ठीक है? क्योंकि इसका एसआई यूनिट जो होता है वो ओम होता है। 500 ओम का सही आंसर, नंबर डी जो डी है, ये हम लोग का सही आंसर। वो छोटा-छोटा न्यूमेरिकल ही आपको देगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल रहे चाहे केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत अगर रहता है उसमें मोलरता ये सब निकालना, और जो मैथ्स का है क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसान आएँगे, ठीक है?
ज़्यादातर चांसेस है कि आप आराम से जो गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, 70% से 80% का जो नंबर का आंकड़ा है, उस आंकड़े को आराम से पार कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा मेहनत करने पर अगर गवर्नमेंट जाता है, तो क्या दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर में। हो रहा है कि किस कारण, ठीक है, किस कारण बाँध को नीचे स्व-चौड़ा बनाया जाता है? इसका कारण क्या है कि बाँध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? हो रहा है कि गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है, गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ता है, गहराई के साथ जल का बल दाब बढ़ता है, या जल के साथ गहराई के साथ जल का आपका ताप बढ़ता है। अब जो इसका आंसर है, इसका आंसर जो दिया गया है, यानी कि गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, यानी प्रेशर इंक्रीज। आप नीचे स्क्यूब ड्राइवर होते हैं, जैसे-जैसे जाते हैं, वो लोग 120 मीटर से नीचे नहीं जा सकते, तो ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। क्या आंसर होगा? क्या आंसर हम लोग का करेक्ट है, ठीक है? आई होप कि अभी तक आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, तो एक बार लाइक बटन और शेयर करके वो पता चल जाए। आगे, इस बार धात्विक लोलक की घड़ी द्वारा, ठीक है, 0 डिग्री का बनता है। अब एक धात्विक लोलक है, उसमें 0 डिग्री पर सही समय दिया जाता है। अब हो रहा है कि यही वो 25 डिग्री ऊपर एक दिन में 12.5 सेकंड के क्षय होता है। तो धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार का गुणांक क्या होगा? इसके लिए हम लोग के पास फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूला क्या रहता है? लोग निकाल एलटी बराबर, ठीक है, हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू 86400, ये हम लोग के पास फ़ॉर्मूला है। हम लोग को क्या निकालना है? धात्विक लोलक का प्रसार गुणांक, यानी कि हम लोग को निकालना है अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के पास क्या होगा? 2 डेल टी बाई डेल थीटा इंटू 86400, ठीक है? अब जब इसका वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, 2 इंटू हम लोग का सेकेंड कितना दिया है? 12.5, ये हम लोग का सेकेंड दिया हुआ है। डेल थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है हम लोग का, इंटू अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है 86400। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट पाएँगे तो, और इसको इससे काटेंगे तो हम लोग का कितना आता है? 25 बचे, और फिर इसको इससे काट दिए, तो ये 10 से कट गया, तो हम लोग का आ रहा 1/86400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो ये आंसर हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, 14 का ए हमारा। इस तरह से इस फ़ॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ करके हम निकाल सकते हैं किसी, तो आप लोग को ये सब चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी, सॉल्व कर। अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग का न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। हो रहा है कि यदि, ठीक है, हो रहा है क्वेश्चंस में हमको बोला जा रहा है कि यदि प्रिज्म का कोण, ये प्रिज्म कोण, ये हम लोग को इस तरह से हम लोग, और हम लोग ये बराबर हम लोग का बता दिया है, न्यूनतम विचलन कोण हम लोग को बता दिया है, न्यूनतम विचलन, ठीक है, यानी कि 30 डिग्री है, यानी कि डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बता दिया 30। तो बोल रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक काम कर, तो अपवर्तनांक बराबर हम लोग के लिए वैल्यू होता है साइन का, ठीक है, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन का ए बाई 2, ये हम लोग का निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप पुट करो साइन 60 प्लस 30 बाई 2 बाई साइन 60 बाई 2, यहाँ पर हम लोग कितना होता है? 60 प्लस 30 90, 90 को हाफ से करेंगे तो यहाँ पर कितना? 45, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? साइन का 30। साइन 45 का वैल्यू होता है आपका 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो जब सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग का 2/, तो जब काटेंगे तो सिर्फ कितना? ऑप्शन ए है का, ऑप्शन का √2.44 होगा। ये अपवर्तनांक किसका? प्रिज्म का अपवर्तनांक। फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, देखो, इसका कोई भी प्रॉब्लम रहे, आपको आसानी से सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि नो डाउट आपको वहाँ सॉल्व करना होगा, ये फिजिक्स वाले चीज़ें ठीक करना होगा, थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला लिख करके अगर आप सॉल्व कर सकते हो। आगे,
हो रहा है कि हीरे में प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है तो अपवर्तनांक का मान कितना होगा? वर्ड है, ठीक है? तो इसका हमको मान निकालना बोला है कि हीरे का मान निकालने के पास फॉर्मूला, ठीक है? यहाँ पर कितना दिया हुआ है, पहले प्रकाश की चाल जो दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर दिया हुआ है 121,000 किलोमीटर पर सेकंड दिया, तो हमको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में अगर हम लोग चेंज करते हैं 1,000 इंटू 10⁻³ हो गया मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ जब बदलेंगे तो हम लोग का आएगा 1 to 1, ठीक है? और इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ये तो हो गया इसका चाल। अब फार्मूला हम लोग के पास होता है म्यू इज इक्वल टू सी, ठीक है? यहाँ से निकालेंगे तो ये हम लोग का होता है प्रकाश की चाल, यानी ये होता है 1 to 1 पर 6। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का आता है 248 का हीरे से भी हम लोग जानते हैं ये आसपास ही होता है। चलो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। आगे बोल रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर का कार्य पर जो देखें, ठीक है? ये हम लोग का कनेक्शन है ट्रांसफार्मर। तो इसमें हम लोग का वाइंडिंग होता है इस तरह का। तो बोल रहा है कि ये जो है इस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो पता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये अन्योन्य प्रेषण पे का बाद रेंज लो, ठीक है? ये प्रिंट हो गया। रेंज लो में द्वार दिशा निर्धारित की जाती है। रेंज लो का यूज गाइड करते हैं परिपथ में विभव का, धारा का, पथ में विद्युत धारा का, यानी कोई नहीं, हम लोग किस चीज का हम लोग इसे गाइड करते हैं, ठीक है? तो इसमें जो है लेंज लो का जो हम लोग यूज करते हैं, ये बंद परिपथ में, ठीक है, प्रेरित धारा के दिशा को हम लोग में दिखाते हैं। ये जो है कि हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला 90 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। एक न्यूमेरिकल ही है आपका। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आए तो घबराना नहीं है। आप क्या करो, पूरा का पूरा ये टोटली फार्मूला तो आराम से क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया, 100 वाट, ठीक है? 100 वाट दिया हुआ है। तो एक चीज और इसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम है। हर बराबर हम लोग कितना दे दिया है, 20 किलो ओम दे दिया क्वांटिटी। और एक उच्च प्रतिरोध है 110 वोल्ट का, इसी क्रम में लगाया जाता है। ये हम लोग का क्या है, रेजिस्टेंस है। ये हम लोग का वोल्ट जो कितना है, 20 किलो ओम का बोल रहा है। के बाद यहाँ से बैटरी से ये कनेक्टेड है 110 वोल्ट के बैटरी। इस तरह से हम लोग का सीरीज कनेक्शन। हम लोग को बोल रहा है कि आर का मान, कि हम लोग को आर का मान, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, हम लोग को निकालते हैं कि तरह से हम लोग धारा निकाल सकते हैं। तो आई बराबर हम लोग के लिए फॉर्मूला हो जाता है विभवांतर वोल्ट मीटर के का जो विभवांतर है, अंतर हम लोग क्या वो विभवांतर हम लोग 5 का फॉर्मूला से निकलेगा 20/20 × 10⁻³ ठीक है? तो जब सॉल्व करते हैं तो हम आता है 0.2, एक करेंट हम लोग 0.2 है, फ्लो रहा है। अब अगर प्रतिरोध अगर हम निकालते हैं आर बराबर, तो दोनों सिरों का बीच में अगर प्रतिरोध हम लोग को निकाला जाता है तब तो तभी निकल सकता है। तो प्रतिरोध दो इसका निकालेंगे तो 110 माइनस 5, ये 105 वोल्ट जो है ये हम लोग का यहाँ का निकल। इसके बाद हम लोग लगाएंगे ओम से लो बराबर होता है V/I। V/I जब निकालेंगे तो हम लोग कितना, 5 बटे, तो 5 बटे करेंट हम लोग का कितना था 0.25 इंटू। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके 400। तो सर ऑप्शन सी जो है ये हम लोग का सही हो। देखो कुछ कुछ कैलकुलेशन जो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करो, जहाँ दिक्कत होगा
ये हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन से आज के से पूछ रहा है कि सही संबंध क्या है? ये तो बराबर क्या होता है? या फिर बोल रहा है कि डब या फिर लास्ट जो है कि डब्ल्यू बराबर एफ इन तो ये हम लोग को दिखाना है, तो इसका तो आंसर होगा हम लोग का डी जो वाले ऑप्शन में होता है। तो ये थे हम लोग के आज के 20 वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आई होप कि आज का सेशन में ये